जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैनल आपके लिए सूचनाओं का भंडार है। आप लोगों के कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे इंडियन मर्चेंट नेवी के द्वारा आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा के बारे में डिटेल देने का। इंडियन मर्चेंट नेवी का ये कॉम्पिटिशन हालांकि डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड नहीं है। एज अ रिजल्ट हम पर्टिकुलरली इस कॉम्पिटिशन के लिए टीच करते भी नहीं हैं, बट फिर भी आपकी डिमांड पर इंडियन मर्चेंट नेवी के बारे में एडवर्टीजमेंट नंबर 2/SMA की फुल डिटेल, इसकी जो भैया ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी, वो 20 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट चल रही हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने का समय है 30 नवंबर 2023, लगभग 1 महीने का समय अभी बचा हुआ है। रिटन एग्जामिनेशन होगा दिसंबर 2023 में और रिजल्ट इसका आ जाएगा एग्जाम होने के 3 दिन के बाद। सबसे पहली और मोटी सी इन्फॉर्मेशन, अब इसकी एलिजिबिलिटी कि अप्लाई एग्जाम करने के लिए बच्चे की क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं, दिस कॉम्पिटिशन एंड वैकेंसी इज ओनली फॉर बॉयज़, ये गर्ल्स के लिए है ही नहीं। तो इसमें जो पद का नाम है वो डैक रेटिंग का है, इंजन रेटिंग का है, सीमैन का है, कुक का है, मैस बॉय का है, इलेक्ट्रीशियन का है। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए 10th के साथ ITI होना चाहिए, बाकी 10th पास के ये 2 वैकेंसी हैं, कुक और मैस बॉय। 12th पास के लिए सीमैन है और 10th पास पर फिर इंजन रेटिंग भी है और डैक रेटिंग 12th पास है। इनमें सैलरी स्लैब जो लगभग में होगी 25, 22, 20, 18 यहाँ पर दी गई है। आप अपनी पसंद के पद के मुताबिक उसको देख लें। उम्र आपकी एप्लीकेशन के टाइम पर मिनिमम 18 साल तो होनी ही चाहिए और मैक्सिमम 27, 25, 25, 27, 25। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, दिस वैकेंसी इज ओनली एंड स्ट्रिक्टली फॉर मेल्स, ये केवल पुरुषों के लिए है, अन्य लोगों के लिए नहीं है। अब अगर मैं वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में बात करूं, कौन से पद की कितनी वैकेंसी हैं, तो देखिए इस बार डैक रेटिंग के लिए 429 वैकेंसी हैं, इंजन रेटिंग के लिए 762 वैकेंसी हैं, सीमैन के लिए 302, सबसे ज़्यादा कुक के लिए वैकेंसी हैं 1105, मैस बॉय के लिए 657 और इलेक्ट्रीशियन के लिए 316। ये आपका वैकेंसी की डिटेल है। फिर से एक बार मैंने आपको बताया कि ओनली मेल्स आर अलाउड, फीमेल्स कैन नॉट अलाउड। अब ये जो इंडियन मर्चेंट नेवी का ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक्चुअली इंडियन नेवी का पार्ट नहीं है, ये वन सॉर्ट ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो दावा करता है 100% प्लेसमेंट का भारत में और अन्य बाकी देशों में। इसके बाद रिटन एग्जामिनेशन क्या होगा, कैसा होगा, कैसा आएगा, तो भाई 2 घंटे का रिटन एग्जामिनेशन होगा, 120 मिनट चलेगा, 2 घंटे मतलब 120 मिनट, 100 मैक्सिमम मार्क्स का एग्जाम होगा। उसमें जनरल अवेयरनेस के सवाल आएंगे 25, साइंस और नॉलेज के सवाल आएंगे 25, इंग्लिश के सवाल आएंगे 25 और एप्टीट्यूड और रीजनिंग के सवाल आएंगे ये भी 25। इस हिसाब से आपको यहाँ एग्जाम देखने को मिलेंगे। अब ये जो रिटन एग्जामिनेशन है ये कंटेन करता है 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ आपको मिलेंगे। हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो 10th और 12th के लेवल का होगा। एग्जामिनेशन बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश में पेपर आएगा और हिंदी में पेपर आएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय बड़ा केयरफुल्ली और ध्यान से आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर का चुनाव करें, क्योंकि इस पेपर में जो एग्जामिनेशन सेंटर आपने एक बार डाल दिया वो फिर चेंज नहीं होगा। ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की डिटेल है जो स्टेट वाइज यहाँ पर दी गई है। स्क्रीनशॉट आप ले लें तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन से शहर में आपको अपना एग्जाम का सेंटर चूज करना चाहिए। भाई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के सारे बच्चों को आना पड़ेगा लखनऊ। नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को असम, मणिपुर, इम्फाल, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, सिक्किम आदि के बच्चों को आना पड़ेगा गुवाहाटी। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के बच्चे जाएंगे रांची और बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बच्चे लखनऊ और गोरखपुर 2 जगह का चुनाव कर सकते हैं। ठीक जी। उसके लिए हाउ टू अप्लाई, 30 नवंबर लास्ट डेट है, तो अभी एप्लीकेशन डाली जा सकती हैं, अभी समय बाकी है। तो ये जो 30 नवंबर लास्ट डेट है, इसकी एप्लीकेशन डालने के लिए अप्लाई कैसे होगा? अप्लाई करने के लिए भैया 30 नवंबर की लास्ट डेट है, तो अभी तो समय है आपके पास। इस समय में आप इस वेबसाइट को खोल लें, www
www के बाद है sealandmaritime.in। आप इस वेबसाइट को खोल लें और यहाँ वेबसाइट पे आप अप्लाई कर दें। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है किसी भी कॉलम में। ऑनलाइन एप्लीकेशन को जमा करने से पहले कैंडिडेट को निश्चित रूप से रिवीजन कर लेना चाहिए, प्रीव्यू लेना चाहिए, ये बात देखने के लिए कि हर चीज़ उसकी स्पेलिंग सही हो, पर्टिकुलरली ईमेल की, फ़ोन नंबर की, अपलोडेड करेक्ट फोटोग्राफ उसकी हुई हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होनी चाहिए इस बात को कंफर्म करने के बाद कि इंफॉर्मेशन और फोटोग्राफ सब एकदम करेक्ट है। एप्लीकेशन पोर्टल विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम 20 अक्टूबर 2023। ये 20 अक्टूबर 2023 से ऑपरेटिव होगा। कैंडिडेट्स को मशवरा दिया जाता है कि वो रजिस्टर कर लें वेल इन एडवांस, पहले से रजिस्टर कर लें सिंस द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के लिए पहले से रजिस्टर कर लें। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने से पहले उम्मीदवारों को निश्चित रूप से चेक कर लेना चाहिए कि उन्होंने करेक्ट डिटेल भरी है, मॉडिफिकेशन के लिए दिया है कि नहीं दिया। 100 रुपये फॉर्म फीस लगेगी, आपको 100 रुपये जमा करना होगा ऑनलाइन मोड से। कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे होगा भाई, रिटन टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा। उसके बाद जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनको फर्दर आना पड़ेगा एक पर्सनल राउंड के लिए। ये इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू के जैसी एक चीज़ है। थोड़ा काउंसलिंग होगी, गार्जियन के साथ आना पड़ेगा, मम्मी पापा के साथ आना पड़ेगा। काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन पर जो मेंशन कर दिया जाएगा कॉल लेटर में, इंटरव्यू के रिटन के बाद जब कॉल लेटर आपको आएगा। अब रिटन में आपकी परफॉर्मेंस और इस पर्सनल इंटरेक्शन में आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि फाइनली आप सेलेक्टेड हैं या फाइनली आप सेलेक्टेड नहीं हैं। एक कैंडिडेट की जनरल कंडीशन मर्चेंट नेवी में जाने के लिए क्या होनी चाहिए, उसको नीचे लिखी इंस्ट्रक्शन को पहले ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। उनको एडवाइस करी जाती है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट के काफ़ी पहले अप्लाई कर दें और लास्ट डेट का वेट ना करें, वरना लास्ट डेट पर क्या है, कभी कभी सर्वर हैंग हो जाता है और अप्लाई नहीं हो पाता है। कैंडिडेट को निश्चित करना चाहिए एप्लीकेशन फाइनली सबमिट करने से पहले कि जो सूचनाएं उसने दी हैं, जो फोटोग्राफ उसने अपलोड किए हैं, जो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह उसने दिया है वो एकदम करेक्ट है। किसी भी प्रकार का पर्टिकुलर का करेक्शन का चेंज नहीं हो पाएगा, उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। उन्हें एक्टिव में ऐसा ईमेल आईडी भरना चाहिए जिसको वो वर्तमान में यूज़ कर रहे हों, मोबाइल नंबर ऐसा भरना चाहिए जिसको वर्तमान में यूज़ कर रहे हों। अब ये जो ऊपर मेंशन्ड प्रोफाइल हैं ये सूटेबल नहीं है कैंडिडेट के लिए, डिफरेंटली एबल्ड और पीडब्ल्यूडी के लिए, मतलब जो थोड़ा अपंग टाइप के, दिव्यांग टाइप के कैंडिडेट हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं या किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्स्ट्रा वीकनेस उनमें है, डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट, उनके लिए ये पोस्ट सूटेबल नहीं है। तो ये उन्हीं को भरनी चाहिए जो प्रॉपरली मेडिकली फिजिकली फिट हैं। कैंडिडेट की जो एलिजिबिलिटी है उम्र के रेफरेंस में, एजुकेशन के रेफरेंस में, क्वालिफिकेशन के रेफरेंस में, वो डिटरमाइन करी जाएगी ऑन द क्लोजिंग डेट। मतलब जो उम्र का क्राइटेरिया है, जो क्लोजिंग डेट है 30 नवंबर, उसके आधार पर वो डिटरमाइन करी जाएगी। ट्रेनिंग का सक्सेसफुल पूरा होने का मतलब मैंडेटरी होगा ईच प्रोफाइल के लिए फॉर द फर्दर प्रोसीजर। मतलब ट्रेनिंग आपको सफलतापूर्वक पूरी करनी ही पड़ेगी अपने आगे आने वाले प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग फीस इज ऑल्सो एप्लीकेबल। ट्रेनिंग के लिए कुछ पैसा आपको जमा भी करना पड़ेगा सारा रिटन टेस्ट आदि प्रोसेस क्लियर करने के बाद। किसी भी कैंडिडेट को आने जाने का गुजारा भत्ता आदि नहीं दिया जाएगा। कोई भी मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बैंड रहेगा वाइल द परमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। ये अंडरस्टूड सी बात है। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड ऑफ द प्रोसीजर टू ओरिजिनल सर्टिफिकेट। जब आप काउंसलिंग वाले राउंड के लिए जाएंगे तब आपके पास आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए निश्चित रूप से। और जो इस प्रकार की इंस्ट्रक्शंस हैं ये यहाँ मेंशन है, इनको आप लोग देख सकते हैं, रिलेटेड टू योर अपीयरेंस, रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये डिस्क्लेमर है, मतलब एक घोषणा है आपके द्वारा कि ये आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है ये सही है, रिस्क आपका है। ठीक बच्चों, तो ये थी मर्चेंट नेवी के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी। यदि आप इस कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करना चाहते हैं और इतने कम समय में आप इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो कॉल करिए 9696330033 पर। मेरी आपसे मुलाकात होगी फिर किसी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में। जय हिंद।